नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल फेवरेट स्टडी टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरे दोस्त, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। दोस्तों, हम हमेशा ये पूछते हैं कि यार इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करें, भाई पढ़ने का सही तरीका क्या है, या अगर हम 4 या 5 घंटे पढ़ भी रहे हैं दोस्त, तो क्या हम जितना इनपुट दे रहे हैं हमें उतना आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का आंसर एक टेक्निक है और ये टेक्निक है फेमन टेक्निक। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही स्पेशल है और इसी बारे में हम इस वीडियो को पूरा डिटेल करेंगे कि क्या है ये टेक्निक और कैसे आप इसको अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार रेगुलरली हम स्टडी और लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। दोस्तों, हमने रिसेंटली बहुत सारे स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट किए हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में स्टडी सेक्शन को आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स उम्मीद है सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि यार ये टेक्निक है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार अगर आप इस टेक्निक को अपने स्टडी में यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ोगे इस टेक्निक से, तो आप उस चीज़ में इतने अच्छे से उस चीज़ को समझ जाओगे कि आप इवन उस चीज़ को पढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, ये टेक्निक बेसिकली कहती है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो पढ़ने के बाद बुक को बंद करके साइड में रख दीजिए और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आई नो कि आपके मन में बहुत सारा सवाल आया होगा कि यार भाई क्या बात कर रहा है, अपने तो समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाएंगे क्या। हाँ दोस्त, मुझे पता है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हो। आप एक बार पढ़ो और देन आफ्टर जितना भी आपको समझ में आए, जितना सिंपल वर्ड में आप कर सको, उतने सिंपल वर्ड में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। देन आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और दोबारा से समझाने की कोशिश करो। जब तक आप उस चीज़ को बेस्ट वे में पढ़ा नहीं सकते हो, इस तरह से अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो कि अगर वो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है तो उसको क्लास 1 का स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से समझ जाए, तब तक इस प्रैक्टिस को रिवाइज करते रहो। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यार जब तक आप किसी चीज़ को समझा नहीं सकते ना, इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को अभी तक सही से समझा नहीं है। बस ये टेक्निक भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ो और अगर आप उस चीज़ को पढ़ा नहीं पा रहे हो ना, मतलब है कि आपने उस चीज़ को सही से समझा ही नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि हाँ यार, आपने पढ़ा तो है, क्या आपने समझा है। तो ये टेक्निक आपको ये चीज़ गारंटी करती है कि अगर आप इस टेक्निक के थ्रू वो चीज़ पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ को समझोगे और इतने अच्छे से समझोगे कि आप उस चीज़ को पढ़ा सको। दोस्तों, आगे मैं आपसे कहूँगा कि यार कोशिश करो कि जब आप फेमन टेक्निक से पढ़ रहे हो तो आप एक अकेले कमरे में बैठ के पढ़ो और लाउडर वॉइस में पढ़ो, इतने ज़ोर से कि आपका आवाज़ आपके कानों तक जाए। दोस्तों, जब आप इस टेक्निक को पढ़ा रहे हो ना, तो इतने डीप चले जाओ इमेजिनेशन में। मैं अपनी बात करूं कि जब मैं इस टेक्निक को यूज़ करता हूं ना, तो मैं इतना डीप चला जाता हूं कि समटाइम मेरे मुंह से निकल जाता है, तो यार समझ में आया तुम्हारे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यार जब भी आप भी पढ़ाओ तो बिल्कुल इस तरह से इमेजिन करो कि आप एक क्लास ले रहे हो और आप एक टीचर हो। मतलब यार शर्माना नहीं है, जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इसी तरह से एज अ टीचर। और समटाइम इतने डीप चले जाओ कि जब आप इतने डीप चले जाओगे, मैं कहूँ कि जब आप ऐसे बात करने शुरू कर दो कि यार तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं, तो समझ में आया, तो मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप उससे बेहतर फोकस मोड में कभी नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों, आगे मैं इतना कहूँगा कि यार ये टेक्निक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर एक चैप्टर आप रेगुलरली 1 आवर में ख़त्म कर देते हो, तो इस टेक्निक से पढ़ने पे आपको वो चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म होगा। लेकिन एक बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आप उस चैप्टर को 1 घंटे में ख़त्म कर रहे हो तो आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ यार मैं इस चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी ज़रूर कर सकता हूँ कि हाँ यार मैं इस चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ। और दोस्त यार, आगे मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि टॉपर सब बनना चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और मैं कहूँगा कि यार टॉपर बनने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप एक बार बन जाओगे तो फिर 85% या 90% आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि जब स्कूल लाइफ में मेरे 86-87 आते थे तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता था, ऐसा कि यार क्या पाप हो गया यार मेरे से। तो ये वाला स्टेज जब आप अचीव कर लोगे तो इसके लिए बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि यार 90% पे भी आप सेटिस्फाई ना हो, तो स्टेज पे
लोग आपको देखना शुरू कर देंगे और आपसे सीखना शुरू कर देंगे। तो बस उसी स्टेज में जाने के लिए एक छोटा सा एडवाइस था कि एफएमएन टेक्निक। अदरवाइज उम्मीद है मुझे कि ये टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा इस लाइन के थ्रू जो मैंने लिखी है, यू कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट यू थिंक यू कांट। आप सब कुछ कर सकते हो सिवाय उस चीज़ के जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। और दोस्तों एक फेवरेट मोटिवेशनल स्टोरी भी है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो दोस्त स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि एक आदमी था जो हर तरह के जेल के लॉक को तोड़ देता था, पता नहीं कैसे बट वो तोड़ देता था। कई जेल वालों ने उन्हें बुलाया कि यार चैलेंज करके कि तुम मेरे जेल के लॉक को तोड़ के दिखाओ, और उसने सभी के जेल के लॉक को तोड़ दिया। अब वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश था कि यार मैं दुनिया के किसी भी लॉकर को तोड़ सकता हूँ। तो एक दिन उसको एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने बुलाया और बाकी सभी की तरह उसने भी उससे बस इतना कहा कि यार तुम मेरी लॉकर तोड़ के दिखाओ। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उसके लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता, उसके जेल में जाता, उससे पहले उस आदमी ने बस इतना सा कहा कि ये दुनिया का सबसे सेफ लॉक है और इसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता। अब वो आदमी इस बात को सोचने लगा और वो जेल के अंदर गया। जेल के अंदर जाने के बाद वो लॉकर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। दोस्त 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, पर वो उस लॉकर को तोड़ नहीं पाया। एंड फाइनली पहली बार उसने हार मान लिया कि यार मेरे से ये लॉकर नहीं टूटेगा। तो फिर उसने उस आदमी को बोला कि यार मेरे से तो टूटेगा नहीं, अब तुम मुझे आके निकाल दो। तो आदमी उसके पास सिंपली गया और उसने गेट खोल दिया। दोस्त वो ताला वहाँ कभी लगा ही हुआ नहीं था, वो ताला असल में खुला ही हुआ था, और वो आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो एक खुले ताले को नहीं खोल सकता। तो ये बात उसके मन के अंदर गई कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, इस कारण से उसने कर ही नहीं पाया। दोस्त जब आप अपने दिमाग को बोल देते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग बाकी सारे रास्तों को खोजना ही बंद कर देता है। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस नहीं बोलते हो ना और ये बोलते हो कि आई कैन डू इट, तो आपका दिमाग सोचने लगता है कि हाउ टू डू इट, और आपका दिमाग इतना डायनेमिक है कि वो किसी भी काम को कर सकता है। खैर दोस्तों उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि यार हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी हमें कमेंट कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।